जीव बड़े पुण्यात्मा होते हैं जो भगवान की चरण शरण में आते हैं। भगवत प्राप्ति के 4 साधन हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो भगवान का नाम ले रहे हैं हम लोग, बिहारी जी के दर्शन भी कर रहे हैं, भगवान की विभिन्न कथाएं भी श्रवण कर रहे हैं और धाम में भी विराजमान। तो चारों प्रकार से लाभ हमारे कपिल जी आप सब लोगों को दिलवा रहे हैं। मन को एकाग्र कीजिए और कल जहाँ कथा में विश्राम हुआ था वहीं पहुँचते। भगवान का अवतार और धूमधाम से आप सब लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव की कथा कल श्रवण की। भगवान का जन्म हुआ गोकुल में। भगवान को भेजने के बाद में योग माया को लेकर वसुदेव जी महाराज ने जब मथुरा में प्रवेश किया तो अपने आप अंदर जाते गए, दरवाजा बंद हो गए, ताले बंद हो गए और देवकी के पास में जब वो बालिका पहुंची तो रुदन करना आरंभ किया। ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा, जब उस योग माया ने रोना शुरू किया तो जो द्वारपाल अभी सो रहे थे वो जगे और भाग कर गए, कंस को बताया कि आपका शत्रु, आपका विरोधी जन्म ले लिया। कंस तो निरंतर अपने भगवान को अपने शत्रु रूप में चिंतन करता था। आहार ने भागा हुआ आया है देवकी की प्रसूतिशाला में। देवकी ने दूर से भैया को देखा, कंस को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके बहन देवकी ने प्रार्थना किया, भैया मेरे कई बच्चे आपने मार दिए। ये बालिका है, ये बच्ची है, तुम्हारी भांजी लगती है। भांजा भांजी का बड़ा महत्व है। चलो तुमने मेरे अनेक बालकों को मार दिया, लेकिन ये बालिका है, इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मैं सब कुछ माफ करके सब कुछ भूल जाऊंगी और इसी के सहारे में अपना जीवन। लेकिन कंस अत्याचारी कहाँ छोड़ने वाला है। उस कन्या को हठात अपने हाथ में लिया और पत्थर में पटकने के लिए ऊपर की ओर किया तो कन्या ऊपर उड़ गई। उड़कर उस महामाया ने आवाज की, कंस तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन तुम्हें मारने वाला सुरक्षित है, तुम उसका भला भाका भी नहीं कर सकते। तुम्हारे इर्द गिर्द ही, तुम्हारे आसपास ही है। यह कहे वह योग माया विंध्याचल के पर्वतों में जाकर विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हुई। आज भी आप लोग विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए जाते हो, विंध्याचल में दर्शन करके आते हो। वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान है। वही जगदम्बा जनक वो जगह विराजमान हो करके सब भक्तों का उद्धार करती। और कंस ने थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, संकोच बिना छोड़ के बढ़ा दो थोड़ी ज्यादा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और अपने मंत्रियों से कहा, मेरा शत्रु जीवित है, मेरे शत्रु का आप लोग पता करो कहाँ। पूतना को बुलाया और पूतना को यह कार्य दिया, ब्रज के नवजात बालकों को मारने का पूतना ने कार्य लिया है। यहाँ तो ये हो रहा है मथुरा में, लेकिन रात्रि में ही भगवान जहाँ गोकुल पहुँचे हैं, आइए गोकुल चलते हैं, गोकुल में देखें क्या हो रहा है। बाबानंद अब आशा नहीं की थी कि मेरे कोई छोरा छपारा होगा, आयु अवस्था ज्यादा हो गई। बाबानंद ने
बाबानंद के यहाँ संतों के आशीर्वाद से कन्हैया आया। एक बार बाबानंद ने बहुत साधु संतों को भोजन कराया, खूब दक्षिणा बांटी, खीर मालपुए खिलाए। सभी संतों ने, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा ने हंस कर कहा, अभी तक तो भयो ना है, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का होगा। सोच समझ के आशीर्वाद दिया करो विप्र देवताओं। ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा, यदि हमने तुम्हें पुत्रवान का आशीर्वाद दिया है तो तुम्हारे बेटा जरूर हो। हम तुम्हारे घर में लल्ला है, इसलिए तुम्हारे घर में भगवत भजन करेंगे, तुम्हारे घर में पूजा वर्जन करेंगे। और बाबानंद ने सब व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण देवता सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बाबानंद के लल्ला हो जाए। देखो, निष्ठा और भाव से की गई पूजा फलवती होती। इसलिए जो पूजा पाठ हो, जब हो, वो निष्ठा से। आडंबर भगवान पसंद नहीं करते, वो आडंबर से रहित होना चाहिए। बाबानंद के यहाँ बिना दिखावे की ब्राह्मणों ने जब सेवा की तो कुछ दिन में ही सूचना मिली कि बाबानंद के घर में खुशियां होने वाली, लल्ला आने वाला। ब्राह्मणों ने भी सुना और चलने के लिए तैयार हुए। तो बाबानंद ने कहा, जब तक लल्ला नहीं हो जाएगा तब तक कहीं नहीं जाना। और वह सुंदर शुभ मुहूर्त आया कि महाराज जन्माष्टमी के मध्यरात्रि में बाबानंद की बहन है नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा किसे कहते हैं? सर्वेषां जनानाम आनंदम प्रददाति यस्या सह नंदा। नंद कहते हैं जो सबको आनंदित करता है। और यशम ददाति यस्या सा यशोदा, जो काम स्वयं कर दे, यश कीर्ति किसी दूसरे को दे, उसे यशोदा कहते हैं। ध्यान से सुने, बाबानंद की दो बहन है, नंदों का नाम है नंदा और सुनंदा। घर में आने से घर में घर की आनंद की वृद्धि हो। मायके जाओ तो मायके वाले प्रसन्न हो जाए। बहन जी आई हैं, बुआ जी आई हैं, ननंद जी आई हैं, सारे घर में एक प्रसन्नता हो जाए, तब तो मायके जाने का आनंद है। और आपके जाने से मायके में लोग दुखी हो जाए तो क्या फायदा मायके जाने का। तो नंदा और सुनंदा बाबानंद की जो बहनें हैं, भाभी का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जो भाभी का ध्यान रखता है तो भाभी भी ननंद का ध्यान रखती है। और जाकर के बैठ जाओगे भाभी से, भाभी के काम में कोई हाथ नहीं बटाओगे तो भाभी पसंद थोड़ी तो करेगी। बहुत ध्यान रखती थी नंदा सुनंदा। रात्रि में दूध पिलाने के बाद में कमरे में विश्राम करने के लिए जाती। भगवान कब आ गए यशोदा को तो पता चला ही नहीं। नंदा सुनंदा भी दूसरे कमरे में लेटी थी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नंदा और सुनंदा जब आई और मैया सो रही थी, मैया के गोद में कन्हैया को देखा। जी भर के सबसे पहले नंदा और सुनंदा ने खिलाया। जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, प्रभु दर्शन पहले उसे हो। नंदा सुनंदा ने भगवान को हृदय से लगाया, जगाया है भाभी को। अरे ओ भाभी, देख तो सही कितना सुंदर लाला जाया। मैया यशोदा ने भी हृदय से लगाया है, प्यार किया, हृदय से लगा लिया। और नंदा सुनंदा बाबानंद गौशाला में एक कल्पना कर रहे थे। आज बाबानंद ने एक स्वप्न देखा।
मेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ है, थोड़ी बड़ा हो गया बालक, घुटनों के बल चलता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हुआ और कहता है गौशाला में, बाबा तुम्हारे गऊओं की सेवा के लिए मैं आया हूं। बाबा इस स्वप्न की कल्पना कर रहे थे, प्रभु क्या वो दिन कभी मुझे दिखाई देंगे कि मेरा ये स्वप्न पूरा हो गया। ऐसा सोच ही रहे थे कि नंदा सुनंदा ने आवाज लगाया, भैया बधाई हो, बधाई हो। बाबानंद तो सुनने के लिए उत्सुक थे ही कि कहे किस बात की बधाई, किस बात की बधाई बहना। तो नंदा सुनंदा ने सुनाया है, लल्ला भयो है लल्ला। अब तो प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। बाबानंद बुढ़ापे में उछल पड़े। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामनः आहोय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बाबानंद ने प्रसूति स्नान किया है, यमुना स्नान किए हैं और ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया है। आहोय विप्राण वेदज्ञान, वेद को जानने वाले, स्वस्ति वाचन मंत्र आदि का गायन हुआ है, आनंद ही आनंद हुआ। और धीरे धीरे सभी को पता चलने लगा कि बाबानंद के यहाँ लल्ला हुआ है। सब मांगलिक द्रव्य थार सजा सजा करके नंद भवन में लाइन लगी हुई। मैया यशोदा बाबानंद जिसके जिस थाल में आता है उससे दुगना चौगना लौटाते। गोपियां कहती, मैया सब कुछ लुटा देगी, बाबा के लिए कुछ नहीं, लल्ला के लिए कुछ नहीं रखेगी। तो मैया कहती, बाबा कहते आज भी कंजूसी करूं, आज नहीं मानूंगी, लल्ला की कृपा से सब भरपूर हो जाएगा। और मैया यशोदा ने भरपूर खजाने लुटाए। 5 दिन नंदोत्सव का आनंद लगातार हुआ। बिरज में है रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला आयो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।